कुछ वृक्षों की फल पत्ती का वर्णन आता है, उसका भी स्मरण इस कथा के माध्यम से। पहले नंबर का तिलक होता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ देखी है आप लोगों ने? सफेद आंकड़े का पुष्प देखा है? हम आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करेंगे कि कथा में जिस जिस तिलक का वर्णन किया जाए उसके पौधे का दर्शन भी कराएं, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले कि कौन सा पौधा बोला जाए। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। और यही सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है संतान प्राप्ति के लिए, तुम लोकेश्वर का नाम लेकर कमर में लाल धागे में बांधा जाता है, जैसा आप लोग पहले कथाओं के माध्यम से श्रवण कर चुके। एक होता है पहले नंबर पर सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। ये क्या काम आता है और किस लिए लगाया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य के लिए जाना है और ये मेरा कार्य सफल होना चाहिए, ये कार्य मेरा रुक रहा है, इस कार्य में बाधा आ रही है, ये कार्य मेरा अटक रहा है, उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिसकर और घिसने के बाद उसको अष्ट विनायक में से किसी भी एक विनायक श्री गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक उस सफेद आंकड़े की जड़ का लगाकर चले जाइए। वो कार्य आपका सफल होकर ही रहेगा, भले 8 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, पर सफलता उस कार्य में मिलती जाएगी। पहले नंबर पर आता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। दूसरे नंबर पर अपामार्ग की बीज का तिलक। अपामार्ग एक पौधा होता है, आप लोग टीवी पर उसका दर्शन कर रहे होंगे, एलईडी पर आप देख रहे होंगे। अपामार्ग की जड़ का अर्थात अपामार्ग का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है, जैसे आप ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें बीज लग रहा है, पौधे को आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर, एलईडी पर, एलईडी भी चल रही है, एलईडी पर भी देख रहे होंगे कि ये अपामार्ग का जो पौधा होता है ये आपको आपके घर के आसपास में कहीं पर भी मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, आपके घर के पास लगा हुआ मिल जाएगा, ये हर कहीं लग जाता है। अपामार्ग का जो पौधा होता है इसका जो बीज होता है, इसका जो फल होता है, फल में जो बीज होता है, इस बीज को सुखा लिया जाता है, सुखाकर इसको पीस लिया जाता है और पीसकर इसको जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग का जल बहकर जहां से नीचे गिरता है, उसको समझ ले थोड़ा सा आप लोग, ध्यान में आ जाएगा आप लोगों के। इधर देखिए, शिवलिंग की ओर ध्यान देंगे। यहाँ जो तिलक व्यक्ति को सफलता जरूर देता है, उस तिलक को धारण जरूर करना चाहिए, उस तिलक को जरूर। बेलपत्र का तिलक, बेलपत्र की मिट्टी का तिलक, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करा गया भजन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई साधना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई आराधना हमें फल प्रदान करती है। और मैं संपूर्ण देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब वृक्षारोपण कराया जाता है विठले सेवा समिति द्वारा, सारे शिव भक्त अपने अपने क्षेत्र में बेलपत्री का पौधा लगाते हैं और बेलपत्री के वृक्ष को बड़ा करते हैं। उसके लिए आपको साधुता दें। साधु अपने जीते जी अपने जीवन काल में प्रयास जरूर करो कि बेलपत्री का पौधा जरूर लगाया जाए, क्योंकि जब हम भोले बाबा के भगवान शंकर के चरणों में जाएं तो शिव कृपा करें, शिव करुणा करिए, भाव से विनय करिए और दिल से बाबा को कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को विनय करो, निवेदन करो। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, 100, 200, 500 रुपए खर्च कर बाबा के इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचे हो।
जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे, आनंद से बाबा को अपने मन के भाव व्यक्त करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर। मेरा ये पुष्प आपको पसंद नहीं? फूल वाले ने कहा ले लो। जमनादास जी ने कहा पहले तो फूल मैंने 1 रुपए में लिया था। माली कहता 2 रुपए का है। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 4 रुपए देता हूँ, फूल मेरा। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 8 रुपए देता हूँ। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए देता हूँ। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए देता हूँ, मैं नगर का राजा हूँ, फूल मैं लेकर जाऊंगा। जमनादास जी कहते हैं फूल की कीमत में 40 रुपए देता हूँ। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 50 रुपए देता हूँ। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 100 रुपए देता हूँ। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 1000 रुपए। जमनादास जी कहते हैं फूल की कीमत 10,000 रुपए। जमनादास कहते हैं फूल की कीमत 10,000 रुपए। यमनराज कहते हैं फूल की कीमत 20,000 रुपए। जमनादास जी कहते हैं फूल की कीमत 50,000 रुपए। यमनराज 1,00,000 रुपए फूल की कीमत बोलने वाले थे, पर यमनराज को लगा 1,00,000 में तो 10 बेस्या घर पे ले आऊंगा, फूल को छोड़ो। जमनादास ने अपना मकान बेचा, अपनी जमीन बेची, 50,000 का फूल खरीदकर ठाकुर जी के चरणों में जैसे ही कृष्ण भगवान के चरणों में पहुंचे, जैसे ही ठाकुर जी के चरणों में पहुंचे और जमनादास ने अपना फूल भगवान के चरणों में रखा, वैसे ही मेरे कृष्ण ने, मेरे गोवर्धन नाथ ने, श्री जी बाबा ने उस पुष्प को उठाकर अपने हस्त कमल पर रख लिया। आज भी जमनादास जी का फूल श्री जी बाबा के हस्त कमल पर आज भी रहता है। आज भी आपके घर में अगर फोटो हो तो उसका दर्शन करिए, फोटो ना हो तो मोबाइल पर सर्च कर दर्शन करो कि श्रीनाथ जी की मूर्ति पर, श्रीनाथ जी की फोटो में, श्रीनाथ जी के स्वरूप में आज भी श्रीनाथ जी के हस्त कमल पर एक पुष्प रखा रहता है, वो जमनादास जी का है। जमनादास जी ने कहा ठाकुर क्या मेरा ये पुष्प आपको पसंद नहीं आया? जमनादास जी के शब्द सुनकर ठाकुर जी कहते हैं जमनादास तेरा पुष्प तो इतना पसंद आया कि मैं इसको जिंदगी भर अपने हाथ पर रखूंगा, जिंदगी भर अपने हस्त पर रखूंगा। क्या था इस पुष्प में? इस पुष्प में कीमत नहीं है, इस पुष्प में दिल है, भाव है। वो तो जमनादास जी थे जो फूल की कीमत बढ़ा दी है। एक हम घर की मां कह देती है सुन बेटा आज पंडित जी पूजन कराने आएंगे, आज शिवरात्रि है, माला लिया बाजार से। पति से कहा जाओ जरा माला लिया बाजार से। पति गए माला लेने के लिए। माला कितने की है? 50 रुपए की। इससे छोटी 30 रुपए की, इससे छोटी 10 रुपए की, ये उतार कर दे दो। भगवान के लिए लेकर आए 10 रुपए की। थोड़े दिन बाद पत्नी का करवा चौथ का व्रत आ गया। पत्नी ने कहा सुनो मेरे लिए वो सिर में बांधने का वो गजरा और जूड़ा लेकर आना। पति गया मार्केट में फूल वाले के यहाँ, ये कितने का है? 40 रुपए का। इससे अच्छा बता 50 का, इससे अच्छा बता 150 का, इससे अच्छा बता 200 का। पत्नी के लिए लेकर आया तो अच्छे से अच्छा लाया, बच्चों के लिए लाया तो अच्छे से अच्छा लाया, और परमात्मा के लिए लाया तो सस्ते से सस्ता लाया। भगवान भी समझ जाते हैं तेरी दृष्टि में मैं हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू।
भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा धन दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारी संपदा दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे ढेर सारी पूंजी दो। भगवान तो कहते हैं कि तू दिल से मुझे जो समर्पित कर रहा है वो मेरे लिए नहीं, तू तेरे लिए कर रहा है, तेरे लिए। शिव योगी की कथा करें। काशी प्रदेश में रहने वाला वो शिव योगी भगवान शंकर की भक्ति में झूमता, शिव जी को भस्म का श्रृंगार करता, वो भस्म अपने तन पर धारण कर लेता। शंकर जी को बेलपत्र का श्रृंगार करता, बेलपत्र अपने तन पर धारण कर लेता। भगवान शंकर को जल समर्पित करता, वो जल का आचमन कर लेता। शिव योगी भगवान शंकर को जो समर्पित करता वो शिव का भाव से, भगवान शंकर का औषधि भाव से अपने ऊपर धारण कर लेता। भगवान का चढ़ा भगवान को समर्पित किया गया, कोई साधारण हो सकता है? हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, कोई 500 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 1000 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 10,000 की साड़ी लेकर आए, तुम 200 रुपए की साड़ी लेकर आए। और किसी को मत बोलना कि ये साड़ी 200 रुपए की है, किसी को मत बोलो कि ये साड़ी 200 रुपए की है। वो साड़ी को तुम लाए, सबसे पहले उस साड़ी को उतार कर, उस साड़ी को उस पन्नी में से निकाल कर, उस पॉलिथीन में से निकाल कर, उस साड़ी को बैग में से निकाल कर सबसे पहले माता पार्वती जी को, जो घर में तुम्हारे देवी हो, कुल देवी हो, कुल देवता हो, शंकर जी का शिवलिंग हो, गणेश जी की मूर्ति हो, ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, जो तुम्हारे घर में, उनको अपनी वो साड़ी लाकर एक बार उन पे चढ़ा दो, उनको छुआ दो। जब वो साड़ी उनको चढ़ा दोगे और वापिस लोगे तो वो क्या बन जाएगा? भगवान का प्रसाद। अब वो साड़ी नहीं रही, अब वो प्रसाद बन गई। चलो एक बात आपसे पूछें, भंडारे में गए हो कभी? अरे जम के तो बोलो जरा, आजकल छत्तीसगढ़ वाले कम बोलते हैं क्या? जम के तो बोलो जरा। भंडारे में गए हो, सब्जी खाई है, वो सब्जी तुम घर में बनाकर खाओगे तो वैसा स्वाद आएगा क्या? नहीं। भंडारे की पूड़ी में, भंडारे की सब्जी में, भंडारे के चावल में, भंडारे के दाल में। और हम तो जजमान जी से भी कहेंगे, कमल देवांगन जी से, देवांगन जी यहाँ भी कथा में भंडारा चला रहे हो तो एक निवेदन है, कभी आप भी 7 दिन में एक दिन उसका प्रसाद पाकर देखना, वो शंकर का अमृतमय प्रसाद होता है, वो भंडारा, उसका भाव बड़ा शुद्ध। कभी मौका मिले तो एक आध बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में लंगर में जाकर देखना। कभी मौका लग जाए एक बार गुरु नानक देव जी का कहीं गुरुद्वारा हो और उस गुरुद्वारा का लंगर का प्रसाद चख कर देखना, उस प्रसाद की महत्वता को जानोगे कि लंगर जो हम चखते हैं उसका क्या है। कभी मौका लग जाए किसी सदगुरु के दरवाजे पर जाकर उस प्रसाद को पाकर देखिए। कभी मौका लग जाए तो कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो खिचड़ी बाबा की मिलती है उस खिचड़ी का प्रसाद पाकर देखिए। कभी मौका लग जाए तो किसी